ये हमारे फाइनल टैग पैक है और फाइनल टैग पैक जो है ना इन्होंने इस तरीके से दिए हुए, इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो इसमें ए जो है हमें देखना पड़ेगा ए क्या है और डी क्या है। तो ये सारी चीज़ें ना बार बार इसमें जाके ढूंढनी पड़ेंगी हमें। तो उसकी आसानी के लिए हमने ये स्पेक शीट बना दी है, इसके ना सारी डिस्क्रिप्शन लिख दी है। तो इसके हिसाब से जो है हम मेजरमेंट करेंगे और इसके ना सारी डिटेल वगैरह दी हुई है, पैटर्न कैसे कटेगा और स्टाइलिंग भी दी हुई है, सारी चीज़ें इसमें दी हुई होती हैं। तो इसके हिसाब से हम इसको करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी मेजरमेंट। इसमें जितनी चीज़ें हमें करनी है वो सब यहाँ लिखी हुई है, वेस्ट बैंड, लेंथ, हिप वगैरह, बॉटम, हर चीज़ लिखी हुई है। तो 1 बाय 1 करेंगे और फिर आखिर में ये शीट मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमें दी हुई है वेस्ट बैंड। तो हमारी वेस्ट बैंड है, ये हमारा साइज़ है एक्सेल का, और एक्सेल में जो है ना हमें वेस्ट बैंड दी हुई है 44। ये हमारी वेस्ट बैंड आ रही है 43। ये बिल्कुल जो है रिलैक्स में लेनी होती है। वेस्ट बैंड हमें चाहिए 44, ठीक है। यहाँ पे 44 है, इस पर भी 44 है। ये यही वाली शीट है जो टाइप हुई है, तो 44 चाहिए। अब -1 आ रहा है, 43 आ रही है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कि ये -1 आ रही है। तो ये जो है हमारी मेजरमेंट जो है वो CM में। तो उसके बाद अब हम करते हैं लेंथ। तो इसकी लेंथ लेते हैं। अब हम इसकी ले रहे हैं लेंथ एट साइड सीम, ठीक है। लेंथ जो है हम यहाँ से लेंगे इसकी, और हमें इसकी लेंथ चाहिए 48, और ये 48 जो है वो पूरी आ रही है, ठीक है। और इसके बाद जो है ना हम लेंगे हिप। तो हिप जो है ना हमारे यहाँ से, इसमें हमने क्या करना है, हिप 18 cm फ्रॉम टॉप से लेनी है। तो हम यहाँ से इसको लेंगे और 18 cm यहाँ तक नापेंगे, और उसके बाद जो है ना हिप ले लेंगे। तो हिप हमें चाहिए 53, ये देखें 53.5 आ रही है, तो हम लिख देंगे +0.5। उसके बाद हम बैक हिप लेंगे, ठीक है। बैक हिप हम लेंगे यहाँ से 25 cm से, ये मेजरमेंट शीट पे लिखा हुआ है। इसमें हमें चाहिए 55 चाहिए, +1 आ रही है, तो हम +1 लिख देंगे, +1 cm आ रही है। उसके बाद आ जाएंगे बॉटम ओपनिंग पे। बॉटम ओपनिंग ये वाली है, ये आ रही है 26, और हमें चाहिए 25, नहीं हमें भी चाहिए हमें चाहिए 25.5, और ये आ रही है 25.7 समझ लें आप, ठीक है, ये आ रही है। उसके बाद हम आ जाए फ्रंट राइज इंक्लूडेड वेस्ट बैंड। फ्रंट राइज जो है ना इसकी यहाँ से हम लेंगे इंक्लूडेड वेस्ट बैंड। किसी में वेस्ट बैंड के साथ होती है, किसी में विदाउट होती है। तो जो भी होगा वो इसके अंदर टैग पैक के अंदर जो है ना लिखा हुआ होता है कि भाई आपने कहाँ से लेनी। देखें इसके अंदर लिखा हुआ है हमारा जो है ना, हमारा फ्रंट राइज है 29, और F हम देख रहे हैं। तो F देखें, वेस्ट बैंड के एरो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये, अगर ये एरो यहाँ पर होगा तो इसका मतलब ये कि विदाउट वेस्ट बैंड लेनी है। तो हमें विद वेस्ट बैंड लेनी है, तो हम यहाँ से ले लेंगे। ये हमें 27.5 आ रही है, और हमें कितनी चाहिए, फ्रंट राइज हमें चाहिए 29, तो -2 cm आ रही है, ठीक है। अब हम लेते हैं बैक राइज। बैक राइज को हम इस तरीके से ले लेंगे, ये आ रही है 39, और हमें चाहिए 41, ये भी -2 cm आ रही है। ये प्रेस वगैरह पे सेट हो जाएगी। और उसके बाद जो हम लेंगे वेस्ट बैंड हाइट। वेस्ट बैंड हाइट हमारी ये आ गई 4 cm, और वेस्ट बैंड हाइट हमें चाहिए 3.7 cm, तो तकरीबन इतनी ही आ रही है। और उसके बाद आ रहा है हमारा पॉकेट की विड्थ लेनी है और हाइट लेनी है। तो पॉकेट की विड्थ जो है हम यहाँ से ले लेंगे। ये विड्थ आ रही है इसकी 5 cm, और 5 cm ही चाहिए हमें भी, और 15 cm जो है इसकी हाइट है। तो ये 15 cm इसकी हाइट बिल्कुल ठीक आ रही है। उसके बाद हम आ जाएंगे वेस्ट बैंड स्ट्रेच। सबसे पहले हमने वेस्ट बैंड लिया था रिलैक्स में रख के, तो 44 चाहिए था, 43 आ रहा है हमारा। अब हमें चाहिए स्ट्रेच, कि इसको स्ट्रेच में हमें इतना होना चाहिए, इतना स्ट्रेच जो है ना इसको करना चाहिए। तो अब हमें स्ट्रेच चाहिए 53, तो हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे और इसको 53 तक खींचेंगे। अगर यहाँ तक ये स्ट्रेच हो रहा है तो फिर ये ओके, तो हम यहाँ पे ओके लिख देंगे। थाई हम यहाँ से ले लेंगे, ये हमारी थाई आ रही है 30.5, ठीक है। तो -1.5 है और 1.5 माइनस आ रही है। और उसके बाद हम ले लेंगे बैक पॉकेट सेंटर हाइट। तो
बैक पॉकेट सेंटर हाइट आप यहाँ से लेंगे, ठीक है। ये आपको चाहिए 16 और -0.2 जो है वो ये कम आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम ले लेंगे बैक पॉकेट साइड हाइट हम यहाँ से ले लेंगे। ये आपकी चाहिए 14 और ये आ रही है 13.5, तो -0.5 लिख देंगे। उसके बाद बैक पॉकेट एट टॉप विड्थ, तो ये ले लेंगे 15 और हमें 15 ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे फ्लाई लेंथ एंड विड्थ। फ्लाई लेंथ हमारी ये होती है, ये हमें चाहिए 15 ओके आ रही है, और इसकी विड्थ जो है, फ्लाई लेंथ की विड्थ हमें 4 चाहिए, तो ये 4 बिल्कुल ठीक आ रही है। बैक योक एट सेंटर हम यहाँ से लेंगे 5.5 5.5 और ये बिल्कुल सही आ रहा है। उसके बाद हम लेंगे बैक योक एट साइड। अब बहुत से लोग जो है ना बैक योक एट साइड यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से नहीं लेना, हमें इसकी बिल्कुल स्टिच से लेना है। ये आ गया 3.5, बिल्कुल सही आ रही है 3.5। अब इसके अंदर जो है ना टर्न अप भी है, ये है इसका टर्न अप, ये कहलाता है। इसका टर्न अप हमें चाहिए 2 और ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई मेजरमेंट, और ये इस स्पेक शीट के हिसाब से जो है हमारी मेजरमेंट बन गई।